जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। क्लेशग्नि शुभदा मोक्षदग्ताग्र सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जसा। भक्ति की महिमा समस्त क्लेशों का नाश करने वाली पाप, अविद्या, वासना और समस्त शुभों को देने वाली मोक्ष को भी तुच्छ करने वाली चिंती चश्मा श्री कृष्ण को वश में करने वाली भक्ति के विषय में उसके उदाहरण के रूप भक्तों का चरित्र चल रहा है। कल ये प्रसंग हुआ था कि संसार से तिरस्कृत होने के बाद नरसिंह जी शिव जी के मंदिर में जंगल में कई दिन पड़े रहे और शिव जी प्रकट भी हुए, क्योंकि वे उन्होंने बचपन से जो युगल नाम की प्राप्ति किया था और उसका जप करते पड़े रहे, तो उन्होंने प्रकट होकर के कहा कि तुम वरदान मांग लो। सबसे पहले तो शिव जी ने 7 दिनों से जो खाया पीना नहीं था उस क्लेश को मिटाया। बीते दिन साथ शिव धाम ते न जात बार भी, परे काहू तुच्छ द्वार सोई सुध लेत है। ऐसा विचार शिव जी ने किया
कि ये मेरे द्वार पर पड़ा है, और ये विचार करके उन्होंने प्रकट होकर के उनकी भी भूख प्यास मिटा दिया। इतनी विचार भूख प्यास दई टार लियो, लियो प्रगट स्वरूप धारी, भयो ही हेत है। महादेव जी ने कहा, अरे नरसी, तू कुछ वर मांग ले मुझसे। बोले वर मांग, आजू मांगू बो न जानत हो। नरसिंह जी बोले, मैं मांगना ही नहीं जानता हूं। तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित्त चेत है। पर वो सोच भारी, मेरी प्राण प्यारी नारी। तासों कहत डरत, वेद कहे नेति नेति हैं। इसका भाव ये है कि उन्होंने ये जो कहा कि मैं मांगना ही नहीं जानता हूं, इसका मूल कारण जो ये था कि पूर्व जन्म में वो मुचकुंद थे और भगवान के लीला काल में जब काल यवन ने पीछा किया था और वो भागते भागते उस गुफा में पहुंचे थे जहां मुचकुंद सो रहे थे। अपना पीतंबर ओढ़ा दिया था। काल यवन ने समझा कि कृष्ण आके सो रहा है छल से, पीतंबर इसकी पहचान है, तो उसने जगाया और जब वो जगे उनकी दृष्टि पड़ी तो काल यवन भस्म हो गया। मुचकुंद बड़े प्रतापी राजा थे, देवताओं की सहायता कर रहे थे देवासुर संग्राम में, और इन्होंने जब देवताओं की विजय हुई तो कहा वरदान मांग लो, तो उन्होंने कहा हमको मुक्ति दे दो। बोले हम तो देवता हैं, हम ये नहीं दे सकते। बोले अच्छा, तो मैं जाने कितने वर्षों तक लड़ा थका हूं, हमको नींद दे दो। तो उन्होंने कहा तुम सो और जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। देवताओं ने वरदान दिया था। काल यवन ने जगाया तो भस्म हो गया। तब वो कृष्ण प्रकट हुए और
मुचकुंद ने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने बताया कि मैं अवतार लेता हूं समय समय पर, इस समय मैं कृष्ण हूं। तो मुचकुंद जी ने उनसे कहा कि मैं अब क्या आपसे कहूं, संसारी वस्तु में तो अनर्थ हैं, मैंने राजा बन के देख लिया, संसार की संपत्ति, संसार का भोग, ये सब विनाशवान है और जीव को अंधकार की ओर ले जाता है। तो मैं ये सब नहीं चाहता। भगवान समझ गए कि इनको केवल हमारी भक्ति ही चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और तब मेरी केवला भक्ति प्राप्त करोगे। तो वही नरसिंह जी मुचकुंद बने, वो मुचकुंद नरसिंह बने। तो वही वो भक्ति बिना कहे ही मिल जाती है, अमोघा भगवत भक्ति। भक्ति का नाश नहीं होता है। आज जिसने जितना अर्जन किया, कमा लिया है, वो मर जाता है तो भले मर जाए, जाना तो सबको ही है, लेकिन वो भक्ति उसको अपने आप अगले जन्म में प्राप्त हो जाती है। ये बात उन्होंने गीता में कहा है। अर्जुन ने पूछा कि यदि आपका साधक बीच में मर गया या कोई विघ्न आ गया तो क्या आपका जो भजन है व्यर्थ जाता है? अति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। उसकी क्या गति होती है? ऐसा तो नहीं बेचारा धोबी को कुत्ता, न घर का न घाट का, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म विनश्यति। उभय भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है, घर बार छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ा, सभी धर्मों को त्याग किया, तो धर्म त्याग का दोष लगा। उभय से, उभय भ्रष्ट माने उधर से नष्ट हुआ, इधर आप भी नहीं मिले। घर बार छोड़ा, शक्तियां छोड़ा, लौकिक वैदिक धर्म छोड़े, तो उधर से भ्रष्ट हुआ। होता ही है। जब कोई परमार्थ में चलता है तो उसको लोग निंदा भी करते हैं, मूर्ख भी बताते हैं, अपने अपने समझ के अनुसार बुद्धिहीन बताते हैं कि तो बड़ा मूर्ख आदमी है, और निंदा भी करते हैं। उधर से गया और इधर आप भी नहीं मिले तो उभय भ्रष्ट हो गया। कहीं उसका नाश तो नहीं हो जाता है। छिन्ना ब्रह्म से बादल सावन भादों में उमड़ते हैं, लेकिन जब क्वार में हवा उनको तोड़ देती है, उनका संगठन बिगाड़ देती है, वे बादल नष्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही कहीं साधक आपका उभय भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है और नाश तो नहीं प्राप्त हो जाता है उसका। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। उसकी अभी कोई प्रतिष्ठा, कोई स्थिति तो परमार्थ में बन नहीं पाई, और
ये हमारे मन में संशय है। एतन में संशयम कृष्ण छेतुम अर्हस्य शेषता। इस संशय का आप छेदन करें। त्वदन्य संशयस्य छेदता नयुपपद्यते। आपके अलावा कोई संशय को काटने वाला नहीं है। तो भगवान ने कहा कि पार्थ, अरे नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। उसका नाश नहीं होता है, न यहां न परलोक में। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। उसकी दुर्गति नहीं होती। जो हमारे लिए चला और हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, लौकिक समृद्धियों को और अपने वर्णाश्रम धर्म आदि को, उसका अगला जन्म होता जरूर है। प्राप्य पुण्यकृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। योग नहीं हो पाया, पहले उसका योग नष्ट हो गया, मर गया, या किसी प्रकार से विषयादि के विघ्न में गिर गया, अथवा योगिना में व कुले भवति धीमता में तद ही दुर्लभतरम जन्म यदि दृश्यम। ऐसे घर में जन्म होता है, बचपन से भक्ति मिल जाती है और वहां पर उसको तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। पिछले जन्म में जो उसने भक्ति कमाई थी, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान इत्यादि, उसको बिना कोशिश के मिल जाती है। क्योंकि ये अमोघ धन है। फिर वो चलता है। यतते ततो भूयः। और संसिद्धि के लिए हे कुरुनंदन चल पड़ता है। और पूर्वाभ्यास, पिछले जन्म के अभ्यास से तेनैव ह्रेते यवशः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का जिज्ञासु बन जाता है कि हमें भगवान से मिलना है और कुछ नहीं चाहिए। प्रयत्नाद यत्मानस्तु योगी संसिद्ध कल्विषा। फिर वो अनेक जन्म लग जाते हैं और परागति को अवश्य प्राप्त हो जाता है। तो ये वही मुचकुंद थे जो राजा थे। सब राज्य सुख देखा, देवताओं का सुख देखा। देवता देव भोग दे रहे थे, स्वर्ग ले लो, कुछ ले लो, नहीं लिया। इतना बड़ा त्याग किया तो अब वो कैसे मांग सकते हैं संसारी चीजों को। धन संपत्ति, भोग, प्रतिष्ठा, ये सब संसारी नाशवान पदार्थों को कैसे मांग सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं मांगना तो जानता ही नहीं हूं। इसका अर्थ यही है, अजू मांगबो न जानत हूं। इतनी बड़ी बात महादेव जी से कहा। मांगबो न जानत हूं, यदि ये अर्थ लगाया जाए कि मैं इतना अबोध हूं, मांगना नहीं जानता हूं, कौन सी चीज कीमती है, तो भी ये जो प्रवृत्ति है यही तो भक्ति है।
एक छोटे से बच्चे को लड्डू दिखाई तुरंत ले लेता है। ऐसी प्रवृत्ति आ जाए मन में कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान ही चाहिए। तो उन्होंने, शिव जी ने विचार किया कि ये ऐसी चीज मांग रहा है, और ये कहा कि आप हमको जो तुमको प्रिय लगे वही दे दो। तो शिव जी विचार करने लग गए। उन्होंने विचार किया, मेरी प्रिय वस्तु तो मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। ये जो हमारी प्रिय वस्तु हैं, राधा रानी और कृष्ण, उनका दिव्य रस, ये तो मैंने पार्वती जी से भी कहने में मुझे डर लगा था, इतना गोपनीय तत्व है। इसकी कथा अमर कथा की ओर संकेत देती है कि एक बार नारद जी कैलाश गए और वहां उन्होंने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, ये जो शिव जी मुंडमाल धारण करते हैं, इसका रहस्य कुछ विशेष है। बोले क्या है? बोले आप उनसे पूछिएगा। और मैं क्या बताऊं, इसमें वो रहस्य है जो शिव जी ने आज तक आपसे नहीं कहा। उन्होंने शिव जी से पूछा कि आप मुंडमाल क्यों धारण करते हैं? उन्होंने कहा कि जब जब तुमने शरीर छोड़ा सती बन करके, आप अपनी प्रिय हैं हमारी, कि हम आपके उन मुंडों को अब माला बना के धारण करते हैं। तो पार्वती जी ने कहा कि तो ऐसा क्यों है कि मेरा शरीर छूटा, बार बार आपने मुंड धारण किए? तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि देवी, इसमें बड़ा रहस्य है, और मेरा शरीर नहीं छूटता है, तुम्हारा ही छूटता है। उसका कारण यही है कि वास्तविक जो रस ब्रह्म है उसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो शरीर छोड़ा था उसका मूल कारण था मोह, राम के विरह, राम को जो विरह था सीता के प्रति, उसको देख करके उनको शंका हुई थी। तो प्राकृत मनुष्यों की तरह रो रहे हैं, ये ब्रह्म कैसे जिसको नारी का विरह सता रहा है। भला ब्रह्म को नारी के विरह और इतना विरह के खग मृग मधुकर इनसे पूछ रहे हैं, हे खग मृग मधुकरे श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसा विरह कि कोयल से पूछते हैं, क्या तुमने सीता को देखा? मृग हिरणों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे ऐसे नेत्र हैं, तुमने सीता को देखा?
तो उन्होंने परीक्षा लिया और परीक्षा लेने के बाद शिव जी ने संकल्प लिया कि हमारे इष्ट का रूप धारण किया है, इसलिए इनको हम स्त्री कैसे बना सकते हैं। शिव संकल्प कीन मन माही, एतन सती भेंट अब नाही। तो फिर वो दक्ष की घटना यज्ञ में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अर्थात जो लीला प्रेम की होती है उसमें संदेह हुआ उनको। तो यहां ये कह रहे हैं कि मैं इसीलिए डरता हूं, अब तक डरता रहा कि जब राम के सीता के विरह को देखकर इनको संशय हुआ, फिर यहां तो ये शब्द है, मेरी प्राण प्यारी नारी तासों कहत डरत। राधा माधव की रसलीला तो बड़ी विचित्र है, और इसमें जब जरा सा नारी विरह में उनको संशय हो गया, तो यहां तो कृष्ण गोपियों के अधीन दास बन जाते हैं, कभी चरण पकड़ते हैं, कहीं मनाते हैं। ऐसी अधीनता देख करके इनको बड़ा संशय रहेगा। इसलिए मैं इस रसलीला को कैसे कहूं इनसे, पार्वती जी से। और इसने वही मांग लिया। सबसे प्यारी वस्तु वही है, राधा माधव की रसलीला, जिसके लिए मुझे भी गोपी बनना पड़ा, नर से नारी बनना पड़ा। गोपीश्वर महादेव गोपी बने, तो वो छिपाते रहे पार्वती जी से, क्योंकि जैसे राम विरह में, उत्कट विरह में सीता के, वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा ही ऐसा विरह वर्णित किया है, वो तो गोसाई जी ने तो बहुत थोड़े में लिखा है। जंगल में पड़े हैं राम, और तमाम कहीं चींटियां, कहीं कीड़े मकोड़े उनके ऊपर चले जा रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है। ऐसा विरह है। वैसा विरह तो यहां पग पग पर कृष्ण श्री जी के लिए रोते हैं। तो मैं पार्वती जी से कैसे कहूं? राम ने विरह में कहा था, वितर वितर वाचम कुत्र सीते गता त्वं। तुम छिप गई हो और मैं बुलाता हूं सीते सीते, तुम उत्तर नहीं देती हो। वितर वितर वाचम, उत्तर तो दो। परिहास कर रही हो, ये परिहास तो हमारे लिए प्राणों पर बीत रहा है। वितर वितर वाचम कुत्र सीते गता त्वं। न कुरु परिहासं
सर्वथा दुस्सहम में। मैं सह नहीं सकता हूं, तुम भी रह सह लोगी, क्योंकि तुम पृथ्वी की पुत्री हो, पृथ्वी सब सह लेती है। मैं उस कमजोर पिता का लड़का हूं जो जरा भी विरह नहीं सह पाया, दशरथ ने प्राण छोड़ लिए। मैं एक दुर्बल पिता का पुत्र हूं। त्वमसि खलु तनूजा हंत सर्वम सहाया। सर्वम सहा पृथ्वी की लड़की होना, और मैं सुत विरह विमुक्त प्राण राजा आत्मजो हूं। सुत विरह में प्राण छोड़ने वाले राजा दशरथ का मैं पुत्र हूं। ये सब देख करके सती जी को मोह हुआ। और वैसा यहां तो पग पर होता है। श्याम सुंदर श्री जी को ढूंढते हैं और उनके विरह को देख करके इस गहबर वन के पत्थर पिघलने लग जाते हैं जब श्री राधा रानी को ढूंढते हैं। देखी कहूं गलीन में मो प्राण जीवनी देखी। इन कुंजों की गलियों में ढूंढते हैं राधा रानी कहां है। राधे राधे। देखी क्या किसी ने देखा है राधा रानी बृषभान नंदिनी? देखी कहूं गलीन में मो प्राण जीवनी देखी। मेरी प्राण जीवनी राधा। एहो सुजान प्यारी आप तो सुजान प्रेम को जानने वाली हैं, क्या मुझसे भूल या चूक हो गई? एहो सुजान प्यारी मम चूक का बिचारी। राधे राधे हे राधे।
हे राधे। एहो सुजान प्यारी, मम चूक का विचारे, क्यों दूर गई लतन में दे दर्शन आनंदिनी, क्यों दूर क्यों दूर गई लतन में दे दर्श आनंदनी, क्यों देखी कहूँ गलीन में वो प्राण जीवनी, देखी जब आप चलती थी आपके वक्षस्थल पर मोतियों का हार हिलता था, आपके चरणों के नूपुर की ध्वनि इन कुंजों में छमाछम बजती थी। अब वो इस समय सुनाई नहीं पड़ रही है। जब चलत चाल छबिसों राधे राधे, जब चलत चाल छबिसों तब हलत हार पुरुषों, तब हलत हार पुरुषों, ठुम ठुम चरण धरण पे तू गति गयंदिनी, छुम छुम राधे गयंदिनी मस्त हथनी की चाल से आप ठुम ठुम चरण धरण पे तू गति गयंदिनी, देखी कहूँ गलीन में मो प्राण जीवनी,
आपके सुंदर गोरे चरण गौरांगी के याद आते हैं। तेरी छटा चरण की सूर्य की किरणें भी उसके सामने कुछ नहीं है। आपके चरणों में गौर प्रकाश। तेरी छटा चरण की निंदित किरण रवि की निंदित किरण रवि की सुख की समूह राधा है। हा 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 कुंवर किशोरी तू सुख समूहनी। राधे 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 हा कुंवर किशोरी तू सुख समूहनी। देखी किसी ने देखा हो बताओ, देखी कहूँ गलीन में मो प्राण जीवनी। हे राधे, मेरे विरह को, मेरी आवाज करुणा की, मेरे आंसुओं को देख करके इस ब्रह्माचल के पत्थर पिघल रहे हैं, पाषाण तक पिघल रहे हैं। अब ये सब शिव जी सोच रहे हैं मैं पार्वती जी से कैसे कह दूंगा। यह वचन सुनत मेरो मेरी आवाज पाषाण द्रवत हेरो। पाषाण ये पत्थर पिघल रहे हैं गहवर बन के। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे ये वचन सुनत मेरो राधे 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 ये वचन सुनत मेरो पाषाण द्रवत हेरो मैं तो तुम्हारा चेरा दास हूं, समस्त दुखों को नाश करने वाली राधे तुम कहाँ हो? हित रूप लाल चेरो तू दुख निकंदिनी हित रूप हित रूप लाल चेरो तू दुख निकंदिनी देखी देखी कहूँ गलीन में मो प्राण जीवनी देखी शंकर जी सोच रहे हैं कि ओहो, जिस तत्व को मैं पार्वती जी से नहीं कह पाता हूं, सबसे प्यारी जो कृष्ण लीला जिसके लिए मैं गोपी बना, मेरी सबसे प्रिय वस्तु वही है, और ये नरसी मांग रहा है, तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित्तचेत है। हे महादेव, तुमको जो सबसे प्यारी वस्तु है वो तुम हमें बता दो, दे दो। विचार करने लगे, बड़ा सोचने लग गए महादेव जी भी। कहता तो यह इस तरह से है बालक कि मैं मांगना ही नहीं जानता हूं, लेकिन इसने मांग क्या लिया? वो मांग लिया जो मैं पार्वती को भी देने में संकोच होता है। विचार करने लग गए, पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी तासो। इसने क्या मांग लिया? चिंता में पड़ गए महादेव जी, और कहता है आजू मांगिबो न जानत हो, मैं तो मांगना ही नहीं जानता हूं। तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित्त चेत, वो हमें दे दो। यानी खाली पता ही मत बताओ, वो वस्तु हमको दे दो।
अब क्या करूं मैं? पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी। जिन राधा को मैं पार्वती से भी छिपाता हूं, उनको ये मांग रहा है। अब क्या करूं? पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी का सुन। कहत डरत वेद कहे नेति नेति है। प्यारी नारी पार्वती से भी मैं इस तत्व को छिपाता रहा। वेद भी न न न कह के छिपाता है राधा माधव के बिहार को। पार्वती जी से छिपाया था। पार्वती जी ने कहा कि तुम हमसे क्यों छिपाते हो? मेरे बार बार शरीर छूटता है, उन मुंडों की माला तुम पहनते हो, तो क्या तत्व है? हठ किया उन्होंने। शिव जी ने कहा अच्छा तो मैं तुमसे कहता हूं, यह अमर कथा है। राधा माधव की रसमयी लीलाएं जो श्रद्धा से जान जाता है, श्रद्धा से जान जाता है, वे सच्चे महापुरुष हैं। जानने को तो हम भी कह रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन वैसी श्रद्धा, वैसी भावना नहीं है। एक मूढ़ पुरुष की तरह कह रहे हैं। नहीं तो रास को विक्रीडितम ब्रजवधूरिदंच विष्णो, भगवान की रासमयी नित्य रासमयी लीला। विक्रीडितम ब्रजवधूरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद अथ वर्णयेद्यः। रास पंचाध्यायी 35वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसके बाद उन्होंने कहना बंद कर दिया था परीक्षित से, क्योंकि प्रश्न कर दिया था। 40वां श्लोक है। इसके बाद चुप हो गए वे। बोले यही कहूंगा परीक्षित तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में, जो इस रास विलास को श्रद्धा से जानता है, विक्रीडितंच ब्रजवधूरिदंच विष्णो श्रद्धान्वितो नुशृणुयाद अथ वर्णयेद्यः। श्रद्धा से जो सुनता है, वर्णन करता है, भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, परारस रूपा भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो काम संसारी काम है, हृदयोगमाश्वपिनोत्यचिरेण धीरः, अनादिकाल से जो सांसारिक काम हमारे मन में घुसा हुआ है, और जो इस रस का अवरोधक है, कामी व्यक्ति इस रस को कैसे जान सकता है? विशुद्ध प्रेम रस रूप जो लीला है, तो इसको श्रद्धा से जानने से उसका हृदय रोग, ये ऐसा कैंसर है जो हर जन को खा जाता है, कि काम रोग।
ये नष्ट हो जाता है जो इस श्रद्धा से इस लीला को जानता है। तो अमर कथा प्रारंभ किया था अमर गुफा में अमरनाथ की। पार्वती जी बीच में सो गई, सुखदेव जी हुंकारी भरते रहे। कथा बड़ी लंबी है, इसलिए महादेव जी विचार कर रहे हैं कि इसने क्या कहता। तो यह है कि अजू मांगे भी न जानत हूं, मैं तो मांगना ही नहीं जानता हूं। और क्या मांग डाला इसने? उस तत्व को मांग लिया जिसको, जिन राधा को मैं पार्वती जी से भी छिपाता हूं। अब मैं क्या करूं? जिस तत्व को मैं अपनी प्राण प्यारी नारी पार्वती से छिपाता हूं वो इसने मांग लिया। अब मैं दलदल में फंस गया। एक बार और दलदल में फंसा था, महादेव जी को याद आया वृकासुर, जिसका नाम भस्मासुर। ये शकुनी का पुत्र था। वो महाभारत वाला शकुनी नहीं, उसके पुत्र का तो वध हुआ था वहां महाभारत में, और नकुल सहदेव ने, इन लोगों ने किया था। ये दूसरे शकुनी हैं। शकुनी का वध किया गया था वहां, उनके पुत्रों का भी हुआ था महाभारत में। जिन्होंने पढ़ा है जानते हैं। वृकासुर ने एक बार नारद जी से पूछा कि सबसे अधिक प्रसन्न जल्दी काम बनाने वाला कौन है? नारद जी ने कहा भोलेनाथ। उनका नाम भोलेनाथ है, भोले बाबा है। वह भोले इसलिए हैं कि थोड़े में खुश हो जाते हैं। आशुतोष नाम है उनका। आशु माने जल्दी, तोष माने प्रसन्न होने वाले। वो गया और अपने शरीर का मांस काट काट करके हवन करने लग गया। शिवाय ओम नमः शिवाय स्वाहा, काट काट के और मंत्र जाप करते हुए। छह दिन बीत गए शरीर काटते काटते। नहीं प्रकट भय। बोले अच्छा अब नहीं आते हो महादेव तो लो। 7वें दिन उसने तलवार उठा करके अब सिर ही काट दूंगा। ये सब मांस वांस नहीं रहा, काट काट के हवन कर दिया था। जैसे वो सिर काटने चला, शिव जी प्रकट हो गए। बोले अरे भाई क्या करता है? मांग ले, क्या मांगता है? बोले यही वरदान दे दो जिसके सिर पर हाथ धर दूं भस्म हो जाए। कुछ शिव जी उदास जरूर भय, इसने क्या मांग लिया बताओ? विनाश रूप ही बन गया है। तो आखिर असुर ही था ना, वृकासुर नाम था। ठीक है भाई, तू मांगता है चले, जहां तू हाथ धरेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। बोल ठीक है महाराज। अब सोचा चलो मियां की जूती मियां के सर, इन्होंने वरदान दिया, इन्हीं के ऊपर हाथ धरे हम तो पार्वती जी को अपना लेंगे हम। सबसे सुंदर थी। दौड़ा महादेव जी के ऊपर हाथ रखने। महादेव जी भागे।
क्योंकि वचन दे दिया था। ऐसे भागे और पीछे पीछे वो वृकासुर यानी भस्मासुर। देवताओं ने देखा, क्योंकि शक्ति मिल गई थी उसको शिव से ही, जिसके ऊपर हाथ धरूं अब उसको शक्ति आ गई। देवता देखें तमाशा, बोले ये क्या हुआ, अब शिव जी को कौन बचाएगा, ये अपने आप ही इन्होंने आत्मघाती वरदान दे दिया, अब इनको कौन बचाएगा। भागते 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 भगवान ने देखा, प्रार्थना किया देवों ने वैकुंठनाथ से कि अब शिव जी को संकट से कौन बचाएगा। भगवान ने भी देखा दौड़ रहे हैं शिव जी, थक गए हैं, और एक रूप बनाया ब्रह्मचारी का, बड़ा सुंदर, मीठ मीठ बोलना, और वो सब शिव जी याद कर रहे हैं। इसमें लिखा है दियो में वृकासुर को बर, एक बार मैं चक्कर में फंस गया हूं, आज भी फंस गया हूं, आज भी कम चक्कर नहीं है, राधा तत्व मांग रहा है, और मैं कह चुका हूं। तो ब्रह्मचारी रूपी भगवान बोले, अजी महाराज वृकासुर जी बड़े मीठे से, धन्य है आपकी शक्ति, धन्य है, वाह वाह वाह। आप दौड़ रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। और दौड़ता जाए, उसके साथ साथ आगे आगे महादेव जी, पीछे भस्मासुर, और उसके साथ साथ भगवान दौड़ रहे हैं। अजी सुनो तो सुनो महाराज, सुनो रहा। तो इतनी मधुर वाणी, इतनी मीठी बोलनी है। अरे भाई क्या है ब्रह्मचारी क्या है, अरे इतनी जोर से दौड़ रहे हैं, थोड़ा रुकिए तो सही, हमको तो आपकी थकावट में बड़ा, क्या बात है। बोले मीठी वाणी इतनी थी, बताना पड़ा कि ऐसी ऐसी बात है, हमने वरदान ले लिया है भस्म करने का, अब शिव को भस्म करूंगा, पार्वती को अपनी अर्धांगनी बनाऊंगा। बोले अरे रे रे वृकासुर जी महाराज, आप ऐसे बुद्धिमान पुरुष, इस सृष्टि में ऐसा बुद्धिमान पुरुष कौन है आप जैसा, लेकिन हमें आपकी बुद्धि पर बड़ी तरस आती है। बोले क्या, अरे दक्ष ने शाप दिया था इस शिव को, तो प्रेत भाव को प्राप्त हो गया, और प्रेत की बात पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। प्रेत की बात पर जिसने विश्वास कर लिया, उसका तो पट्टा ढार हो जाता है। ये बड़ा झूठा है और पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। और आपने विश्वास कैसे कर लिया इनकी बात पर, ये तो पिशाच है, अशिव हो गया है। चक्कर में आगे बोले, अच्छा हाँ दक्ष ने शाप तो दिया था, बस तो मैं तो प्रमाण से बोलता हूं, दक्ष के शाप के कारण पिशाच भाव को प्राप्त हो गया। बोले फिर इस परीक्षा कर लीजिए। अरे भाई हाथ को यहां ले जाओ, जब गरम लगने लग जाए थोड़ा बहुत, तो अपना मत छुआना हाथ, और नहीं तो हमको तो मालूम पड़े कि झूठा है। बोले हाँ बात तो सही है। अरे भाई कोई चीज जलाती है तो पहले गर्म लगती है, फिर उसके बाद वो आग में जाओ। बोले ठीक कह रहे हो। तो यहां तक लाया हाथ, बोले देखा कुछ नहीं हुआ ना। बोले हाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ गर्म लगा? कुछ नहीं। अरे बिल्कुल पिशाच है शिव, इसकी शिव कृपा है।
थोड़ा बहुत तो गर्म लगना था। बोले कुछ नहीं लगा, और पास में ले जाओ, कुछ लगा गर्म, अरे कुछ नहीं लगा, अरे तो कुछ नहीं लगा तो इसमें क्या, झूठा है। और आप पास में, अब डरो नहीं, पास में ले जाओ, हाथ देखो, ये सब बिल्कुल झूठा है, पिशाच है ये तो। और पास में गए, बोले कुछ हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, बोले बिल्कुल झूठा है, अरे कुछ तो गर्म लगता आखिर। अब डरते क्यों? बोले हाँ यहां तक लाया, यहां तक लाया, बोले कुछ हुआ, अरे कुछ गर्म नहीं लग रहा है, बोले बिल्कुल झूठा है। बोले आप छुआ के देख लो कुछ नहीं होना है। बोले एकदम पास तक लाया, अरे अभी आप डरते ही हो, राम राम राम। जब कुछ नहीं गर्म लग रहा है तो सब झूठा है। छुआ उसको, जब छुआया भस्म हो गया कंटक कट गया। फिर वो भगवान बोले शिव जी से कि भोलेनाथ जरा समझ के वरदान दिया करो, यहां पर ही संकट में पड़ गए। तो महादेव जी सोचते हैं, दियो मैं वृकासुर को बर डर भयो ताहा वैसे। जैसे मैंने एक बार वृकासुर को बर दिया था, उसे भारी चक्कर आ पड़ा। जिन राधा रानी के तत्व को मैं पार्वती से छिपाता हूं, इसने मांग लिया। क्योंकि वो लीला ऐसी है कि उसको देख करके बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं, बड़े बड़े चक्कर खा जाते हैं। ये बड़ी कठिन बात है लीला। हम आपको एक घटना याद आती तो सुना देते हैं। जब आए थे ब्रज में, 54-55 साल पुरानी बातें हैं, तो नए नए आए थे तो सांकरी घोर रास हो रहा था रास मंडली में। तो रास देख रहे हैं तो ठाकुर श्री जी मान करती तो ठाकुर जी चरण पकड़ के मनाते हैं उनको, तो श्री जी से झटक देती हैं। तो हमारे पास बैठा था, भाई कोई नाराज मत हो जाना, गुजर बैठा था ऐसे हाथ करके आराम से। तो वो बोला, अरे जब महाराजन नहीं पांव पकड़े तो हम बाहर पांव पकड़ लें तो कौन सी बात है। तो हमने देखा, हमने कहा भाई आप कहाँ के हैं, आप कौन हैं? बोले बाबा कहाँ रहे? हमने कहा हम मान मंदिर रहते हैं। अरे मैं वहां डभारे रहूं, गुजर हूं। अरे हमने कहा अच्छा भाई ठीक ठीक तो वही बात है कि ये ऐसी लीला है। अब महाराज ने पांव पकड़े वो तो एक दूसरी बात थी, विशुद्ध रस प्रेम और हमबार तो दियो मैं वृकासुर को बर डर भयो ताहा वैसे। डर कोटि कोटि या पे वारी डारे हैं, वैसे डर कोटि या पे बार डारे हैं। बोले भस्मासुर से भी ज्यादा डर आ गया। क्यों डर आ गया? कि इन लीलाओं को देख करके अरे परीक्षित को शंका हो गई। ये साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा मोह में आ गए ब्रज लीला देख करके, ये कैसा भगवान जूठन खाता है। इंद्र को मोह हो गया, वरुण को हो गया। हर व्यक्ति इन लीलाओं का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो महादेव जी बोले वैसे डर कोटि कोटि या पे वारे डारे हैं। अब मैं राधा तत्व बताऊं कि न बताऊं? तो उन्होंने ध्यान धर के देखा, ओहो ये तो बालक नहीं है, ये तो महान भक्त है, इसको तो अवश्य राधा रानी का तत्व देना चाहिए। ये तो कृष्ण से मिल चुका है, ये तो मुचकुंद है। ओहो बालक न होए यह बालक है लोकन को, बालक न होए बालक है
ये बालक नहीं है, समस्त लोगों का लोक कल्याण करेगा। ये साधारण बालक नहीं है, इसको देना पड़ेगा, जभी तो इसने ऐसा वर मांगा है। मांगबो न जानत हो, मैं और कोई दूसरी चीज मांग ही नहीं सकता, उसी को रसिक कहते हैं। हम जैसे लड़ुआ पूड़ी पर लुढ़कने वाले रसिक कैसे बन जाएंगे? अठन्नी दास चवन्नी दास रसन कैसे रसिक बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात है भाई, अपने लड़ुआ पेड़ा दास हैं, श्री जी की दास कैसे बन जाएंगे? बालक न होए या बालक है लोकन को, अपने प्राण प्यारे राधा वल्लभ जी को अब दे दो, क्योंकि ये पहले भी इसने राज्यवाद छोड़ दिया था। इसको रसिक कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं। मन को विचार कहा दीजिए प्राण प्यारे हैं, मन में विचार किया कि प्राण प्यारे श्री राधा रमण को दे दो। मन को विचार कहा दीजिए प्राण प्यारे हैं। और एक बात और है, अगर नहीं दूंगा तो मेरी वाणी व्यर्थ जाएगी। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत। दूंगा, महादेव जी ने सोच लिया और इसके बाद उन्होंने क्या दिया ये तो कल ही बताएंगे। कृष्णग्नि शुभदा मोक्ष लभता कृष्ण दुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णा कर्षणी जसा।